जय हिंद। तो आज बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या होता है या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी यानी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें कि जीव क्या है या जीवन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं जहाँ वनस्पति होती है, जहाँ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ जल होता है और जहाँ जलवायु होता है, वहीं पे हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रेटर ने 1865 एंड 1865 में किया था। दूसरे नाम पर आते हैं हमारे अर्नेस्ट हैकल। कौन आते हैं? अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन में अब जो भी आए, ऑप्शन में अगर रेटर आएगा तो ऑप्शन में रेटर लगाना पड़ेगा, अगर अर्नेस्ट हैकल आएंगे तो 1869 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। तो पहले 1865 रेटर, 1869 अर्नेस्ट हैकल ने इनके नामकरण दिए थे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड होंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उस पर हमें टिक करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं अगर इसको हम कि वर्तमान में इसका आकार और व्यापक हो गया है। तो अगर बात करें पारिस्थितिकी का, तो वर्तमान में इसका आकार और व्यापक यानी बड़ा हो गया है। अब इसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु के अतिरिक्त मानव और समाज आदि भी शामिल हो गए हैं। किसमें? पारिस्थितिकी में। हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है या इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम को समझते हैं। इससे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक इकाई है। कैसी इकाई है? प्राकृतिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने वातावरण के साथ अतः क्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी थी, तो इकोसिस्टम की संकल्पना एजी है। एक खुला तंत्र पाया जाता है, इसकी अपनी एक उत्पादकता होती है और 5 वहाँ पर इसके संगठक भी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक घास का मैदान है और एक वन का मैदान है, तो इसका जो बीच का जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं इकोटॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकोटॉन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? इकोटॉन। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 संगठक के बारे में, तो 3 संगठक कौन कौन से होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा ऊर्जा, दूसरा है जैविक, तीसरा है अजैविक। तीनों ही हमारे 3 संगठक किसके हैं? इकोसिस्टम के। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो उसे इकोसिस्टम नहीं माना जाता है। हमारा ऊर्जा भी होना जरूरी है, जैविक भी होना जरूरी है और अजैविक भी होना जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके संगठक के बारे में। तो हम इसमें देखते हैं पहले उत्पादक, और इसके प्रथम पे लिखा है प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। जो उत्पादक होता है वो पौधे होते हैं जो इन्हें खाता है, यानी हिरण खाएगा मान के चल रहे से, तो इससे हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और हिरण को कौन खाएगा? हिरण को खाता है शेर, तो शेर हो जाएगा हमारा द्वितीय उपभोक्ता होता है। अब इसका ऊर्जा पिरामिड भी बनाया गया है। यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड में अगर हम देखें, ऊर्जा पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो नीचे मान के चल रहा है 100% है, तो इसका 10% ऊपर जाता है, फिर इसका 10% ही ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब है इसका जो ऊर्जा प्रवाह है हमारा कितना रहता है? 10% के हिसाब से इसका ऊर्जा प्रवाह रहता है। अगर हम इसकी समस्याएं देखें तो समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं इससे? वनों का विनाश हो जाएगा, प्रदूषण होने लगेगा, जलवायु परिवर्तन होने लगेंगे। ठीक है, और भी अन्य चीजें होने लगेंगी। अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम 2 प्रकार से बन सकता है। एक हमारा नेचर जो बनाता है, प्रकृति बनाता है, वो होता है जिसमें वन और समुद्र पाए जाते हैं। एक मानव के द्वारा बनाया हुआ होता है, जिसको खेत होता है, प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है, तमाम चीजें बनाई जाती हैं, वो हमारा इकोसिस्टम एक वो भी होता है। तो एक विशेष क्षेत्र में जो काम होते हैं उन्हें हम इकोसिस्टम के हिसाब से देखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।